नई दिल्ली विकासपुरी स्थित बी ब्लॉक मिडास टॉक्स स्पीकर मीट को लेकर प्री इवेंट का आयोजन हुआ, जहां 25 सितंबर को हयात जनकपुरी होटल में होने वाले शो को लेकर भी चर्चा हुई। दिल्ली एनसीआर के कोने-कोने से आए 30 से 40 हस्तियों ने आयोजन में शिरकत की। कई लोगों ने कहा, मिडास टॉक्स इंडिया का इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म है। मिडास टॉक्स हर नौजवान, युवाओं, महिलाओं को मौका दे रहा है और उन लोगों का सम्मान कर रहा है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा करके दिखाया है। मिडास टॉक्स की पूरी टीम सभी का तहे दिल से स्वागत करती है। इस सफल प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए मिडास टॉक्स की पूरी टीम नवीन कुमार, गुंजन वाधी, गीता वर्मा और सुरभि नागपाल का मीडिया से बातचीत और लोगों का क्या कुछ कहना था, देखिए खास खबर दिल्ली। शिल्पी बहादुर, आई एम अ मॉडल, एक्टर, एंटरप्रेन्योर एंड फाउंडर डायरेक्टर ऑफ शिल्प स्मृति स्पार्कलिंग इवेंट्स। बहुत सारे काम किया हमने, लेकिन जब हम मिडास टॉक पे आए, मिडास टॉक एक ऐसा मंच है जो ऐसी प्रतिभाओं को मंच देता है जो शायद जिनको बहुत सारे लोग शायद ना सुन पाए हैं, लेकिन इस मंच पे आके लोग हमें सुनते हैं। और जब यहाँ पे हमें गुंजन जी से और नवीन जी से मुलाकात हुई, इनके बारे में पहले तो बहुत सुन रखा था, लेकिन मिडास टॉक्स की जो एक वर्ड ऑफ माउथ होती है ना कि हाँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को मौका देता है, तो हमें भी लगा कि चलो अगर इन्होंने हमें इनवाइट किया है तो एक बार जाके देखें कि कैसा है ये प्लेटफॉर्म। और जब हम वेन्यू पे पहुँचे और मिडास टॉक्स के जितने भी स्पीकर्स थे उनसे जब हमारी मुलाकात हुई तो समझ में आया कि ऐसे ऐसे लोग हैं छुपे हुए जिनको कुछ एक जनता तो जानती है लेकिन सब लोग नहीं जानते हैं। लेकिन वहाँ प्लेटफॉर्म पे आके एक से एक इंस्पायरिंग लोगों से मुलाकात हुई। और सबसे बड़ी बात है ये गुंजन जी और नवीन जी, इनका जो एफ़र्ट है इस पूरे शो को, इस पूरे वेंचर को ऑर्गेनाइज़ करने में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही डिसेंटली इन्होंने पूरा शो ऑर्गेनाइज़ किया। और सुरभि जो इनकी एंकर है, बहुत ही वेल प्लान्ड, बहुत ही जिसको कहते हैं ना कोऑर्डिनेटेड वे में इन्होंने पूरा शो एकदम एक लिमिटेड टाइम पे ख़त्म किया। तो बहुत ही अच्छा लगा इनसे जुड़ के, और आगे भी हम ये एस्पायर करते हैं कि मिडास टॉक से हम हमेशा जुड़े रहें। Hi, my name is Smriti Mahajan. I am a model, actor, entrepreneur and founder director of Shil Smriti Sparkling Events. Today I am here at Gunjan's and Naveen's invitation about Midas Talk. मेरी मुलाकात गुंजन और नवीन से पहली बार हुई मिडास टॉक के दौरान। मुझे पता चला है कि ऐसा एक नया शो आ रहा है, एक इवेंट आ रहा है जिसमें बहुत सारी प्रतिभाओं को बोलने का मौका मिलेगा, अपनी अपनी स्टोरीज़ को जाहिर करने का मौका मिलेगा। तो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ बैक, और मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी, why should I not be a speaker among Midas Talk? So I also got an opportunity to present myself and represent Shil Smriti Sparkling Events amongst lot many well-known personalities जो कि different spheres of life से आते हैं। उनको मौका मिलता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, तो मुझे भी मौका मिला, गुंजन और नवीन ने मुझे भी मौका दिया अपनी स्टोरी जाहिर करने का। और मैंने भी आई थिंक बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया होगा अपनी स्टोरी से, जैसे मैं भी इंस्पायर हुई बाकी सब लोगों से। तो मैं बताना चाहूँगी कि गुंजन और नवीन जी बहुत एक अच्छा एक इवेंट लेके आए हैं मिडास टॉक। आई थिंक दिस इज़ द सेकंड सीजन विच इज़ वेरी सून कमिंग ऑफ मिडास टॉक। एंड सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को इनके साथ जुड़ना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स बहुत कम होते हैं। हम लोग फैशन शोज़ देखते हैं, हम लोग पैजेंट शोज़ देखते हैं, हम लोग बहुत सारी सी चीज़, रैम्प वॉक्स देखते हैं, बट ऐसा टॉपिक पे बात करना बहुत कम लोग करते हैं। सो गुंजन एंड नवीन जी, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को मौका दे रहे हैं अपनी कहानी सुनाने का जिन लोगों को शायद किसी और ने मौका नहीं दिया। और ऐसे ही अगर चीज़ें होती रहीं तो आई थिंक हम एक दूसरे से रूबरू होते जाएंगे, हमें एक दूसरे के बारे में ज़्यादा पता चलेगा, नेटवर्किंग होगी। बेसिकली जब नेटवर्किंग होती है तो हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, हमें पता चलता है कौन से जोन और कौन से स्फेयर के अंदर कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। सो गुंजन जी ऑल द वेरी बेस्ट, नवीन जी ऑल द वेरी बेस्ट, एंड सुरभि वी आर होपिंग टू सी यू अगेन इन मिडास टॉक, बिकॉज आप जैसा एंकर होना इस कार्यक्रम की यूएसपी है, क्योंकि एक कार्यक्रम को प्रस्तुत करना उसके एंकर के हाथ में बहुत बखूबी होता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड मेनी कांग्रेचुलेशन। मेरा नाम श्रुति दत्त है, आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड एन ऑथर। दीज आर माई बुक्स, चेंज योर स्टोरी टुडे एंड बदल दो अपनी कहानी आज। तो एज यू कैन सी आई एम इन द लास्ट फेज ऑफ माई लाइफ, 60 साल की हो गई हूँ। एंड कोरोना के टाइम बहुत मायूसी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इर्द गिर्द देखने को मिली। सो आई डिसाइडेड कि अब जितने भी साल हैं या दिन हैं, एवरी डे विल बी अ बोनस, और मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी जिससे मैं
किसी को इंस्पायर कर सकूं और खुद भी इंस्पायर्ड हूँ. So I'm doing a lot of things. I have a YouTube channel called Dilli Wali Nani where I take care of children. I have a inspiring conversation on 10 News where I call people and interview them to give inspiration to youth and women especially. And I also take workshops. So for me, coming to Midas, I was invited by Naveen, and he was so warm and so wonderful that I could not say no. I was not sure कि मैं पहली बार आई थी, मुझे नहीं पता था कि क्या होगा वहाँ, but I had to go for a wedding. पर मैंने कहा नहीं, मैं सुबह जाके I will do a talk and then move on. और जब मैं गई तो मुझे लगा कि सारे जो है ना, I mean their thought was just the way I think. In fact, I wanted to share the importance of moving from darkness to light, you know, from negativity to positivity, astoma sadgamaya, तमसोमा ज्योतिर्गमया, और वो चीज़ें किसी और ने पहले ही बोल दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड सुरभि एंड गुंजन एंड गीता, दे वर ऑल वंडरफुल एंड द अरेंजमेंट वाज परफेक्ट. और सबसे बड़ी बात इनकी है कि ये एक बार जुड़ जाते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, और यूट्यूब पे इन्होंने सारे टॉक्स डाले हैं जिससे वी आर गेटिंग ग्लोबल यू नो हेयरिंग. एवरीबडी यूट्यूब से तो यू नो इट्स सच अ बिग प्लेटफॉर्म, तो जो भी आप कहना चाहते हो, इंस्पायर करना चाहते हो, वो हर एक को जा सकता है. यू कैन शेयर लिंक्स. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट जॉब दैट यू डूइंग, यू नो. सो दे हैव डन दैट फॉर मी एंड आई रियली थैंक देम फॉर दैट. Myself निधि दीवान, आई एम एन एंटरप्रेन्योर. मैं एक बर्न सर्वाइवर हूँ एंड 2018 से मेरी लाइफ जर्नी एज अ रोलर कोस्टर रही. बट लास्ट टाइम मुझे मिडास टॉक्स के बारे में पता चला एंड मेरी बहुत लास्ट मोमेंट पर एंट्री हुई, और उनकी एक टैगलाइन थी कि हर दिल कुछ कहना चाहता है. तो मेरे मन में आया कि पूरे वर्ल्ड को, व्यूअर्स को अपनी स्टोरी बताने का इससे अच्छा बेटर मौका नहीं है. मैं एट द लास्ट मोमेंट पर वहाँ पहुँची मिडास टॉक पर, मैंने अपनी स्टोरी बताई, मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिला. अभी राइट नाउ आई एम मैन्युफैक्चरिंग होममेड मसालास विद माय मदर इन लॉ. हमारी ब्रांड का नाम भी सास बहू वेंचर है. वहाँ से मेरी ब्रांड को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला कि ये एक ऐसा रिश्ता है, सास बहू मिलकर ये काम कर रहे हैं. तो बस अभी भी मिडास टॉक ने हमें सब जितने स्पीकर्स थे उनको इंडिविजुअली कॉल करके बुलाया इस इवेंट के लिए, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर इवेंट्स. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गुंजन, नवीन सर एंड सुरभि मैम और गीता. इनकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत वार्मिंग है, बहुत काइंड लोग हैं ये. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर इवेंट्स. आई एम गुंजन वादी, एजुकेशनल कंसल्टेंट. अगर मैं बताऊं थोड़ा सा अपने बारे में, तो मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूं और मेरा शुरू से एजुकेशन लाइन से ही एक्सपीरियंस रहा है. और रहा मिडास टॉक का, मैं नवीन से मिली थी 4 years बैक. वहाँ पे हम लोगों ने एक वर्कशॉप अटेंड की थी दोनों ने, NLP की, जहाँ पे हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला कि कैसे जो है हम लोग कुछ दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, सो दैट कि दे शेयर देयर ओन स्टोरीज़. सो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लोगों से मिले वहाँ पे भी उसी वर्कशॉप में. तो तब हमने डिसाइड किया कि एक प्लेटफॉर्म के साथ आते हैं जहाँ पे हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो अपनी जो स्टोरी है वो शेयर कर सकें, या अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकें, जो शायद वो किसी के पास आके नहीं शेयर कर सकते थे या नहीं करना चाहते थे. तो इसी वजह से हमारा रीज़न जो है स्टार्ट हुआ कि मिडास टॉक शो हम लोग लेके आए. और उसके बाद हमने ये हमारा 3rd टॉक शो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. हमारा नेक्स्ट इवेंट आ रहा है 25 सितंबर को, 4th टॉक शो होगा मिडास का. हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि इतने लोगों के साथ हम लोग जुड़े, इतने लोगों के साथ हम लोग मिले जो अपनी स्टोरीज़ को शेयर करने में इतना एंथू लेवल से उन्होंने अपनी स्टोरीज़ जो है शेयर करी. और हमें बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला कि जस्ट बिकॉज ऑफ द मिडास टॉक शो, वो हमारे प्लेटफॉर्म की वजह से जो है उनकी स्टोरीज जो है उनसे काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हुए और काफ़ी लोगों ने उनसे काफ़ी कुछ सीखा भी, जो हमारे ऑडियंस हम कह सकते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न जो है हमारा ये कॉन्टिन्यूशन में ही रहा कि हम टॉक शो को कंटिन्यू लेके चलेंगे. हाय नमस्ते, मेरा नाम सुरभि नागपाल है. मैं एक लर्निंग डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ. वैसे मैं बहुत कॉर्पोरेट्स के साथ एज अ सेल्फ एस्टीम कोच, एज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस कोच एंड एज अ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कोच हूँ. So I work with a lot of corporates. How I started my journey with Midas is
अगेन द सेम 4 साल पहले हमने एक कोर्स किया, वहाँ पे गुंजन, नवीन और मैं 150 लोग थे वहाँ पे उस कोर्स में. बट एज यू से लाइक माइंडेड पीपल कम टुगेदर, तो हम तीनों वहाँ पे मिले और एक पैशन था, एक सेम विजन थी. It was, I was a very small, if I give you a little background, I was a small timid girl in my school time. Low on confidence, बोलना नहीं आता था. जैसे जैसे बड़ी हुई तो एक ज़रूरत लगी, दुनिया में बाहर निकलने के लिए अपनी एक आवाज़ की ज़रूरत थी. That is how I started training myself. Then when I stepped out, I felt a lot of people need this support. I started coaching. I started helping people कि अपनी आवाज़ कैसे बने. And that is how I associated with Midas. वैसे मैं अपने प्रोफेशन में वेल सेटल थी, बट एक पर्पस था, एक पैशन था टू हेल्प पीपल ऑन अ बिग लेवल, बिग प्लेटफॉर्म. जैसे कहते हैं ना, एक रेनबो बनना चाहती थी बहुत सारे लोगों की, उन लोगों को हेल्प करना चाहती थी, जस्ट नॉट कमिंग विद स्टोरीज ऑफ देम. ये मेरा कोई पर्पस नहीं है. ऐसी कोई भी छोटी सी भी स्टोरी होती है जिसके लिए कोई हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं होती, लेकिन किसको कहाँ किसके दिल में छूती है, वी डोंट नो. That is how Midas developed. Agenda, the purpose for Midas is to come together. Let's create a better world by speaking, sharing our hearts and creating a better world. Thank you. हेलो, आई एम गीता वर्मा, फाउंडर ऑफ मिडास अचीवर. मिडास अचीवर मेरी एक ऐसी टीम है जिस पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हर फील्ड के बंदे आते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, मॉडल है, डॉक्टर है, सब हमारे स्टेज पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. यहाँ पर कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, सब रियल लाइफ चैलेंजेस, अपने स्ट्रगलिंग पीरियड सब शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता, ठीक है. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों से मिलती हूँ, नई नई फील्ड से आते हैं, वो अपने रियल लाइफ चैलेंजेस शेयर करते हैं, हमें उनसे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है, इंस्पायर होते हैं हम उन्हें देखकर. और सबसे बड़ी बात है कि जब वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिलता है.